अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तरफ और मेरी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे और अल्लाह ताला हमें दीन की समझ अता फरमाए, आमीन। मेरा जो लास्ट लेक्चर था वो पावर ऑफ लिसनिंग स्किल के ऊपर था कि लिसनिंग स्किल या सुनना हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, या सुनने से हमारी लाइफ चेंज हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो वो लेक्चर तो चलें जो भी हो गया ऐसे हो गया, लेकिन मैंने काफ़ी इस पे फिर सोचा भी और फिर काफ़ी एक्सपीरियंस भी इस बात पे हुए। आज मेरा कोई लेक्चर नहीं है आप लोगों से, ये जस्ट मेरी फीलिंग है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि सुनना भी बहुत ज़रूरी है और अपनी बात को सुनवाना भी बहुत ज़रूरी है। हमारी ये जो है ना एक कमज़ोरी है अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर, क्योंकि इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है और अल्लाह ताला ने एक ये भी हमारे अंदर एक मोहताजी या कमज़ोरी रखी है। हमारी वीकनेस है इंसान की, फितरती या नेचर है कि वो चाहता है कि मेरी बात कोई सुन ले। अगर हम सबसे पहले अल्लाह सुब्हानल्लाहु ताला की ज़ात की तरफ देखें तो अल्लाह ताला की जो एक बहुत सी सिफ़तें हैं, जैसे अल्लाह ताला रज़्ज़ाक़ भी हैं, रब्बे कायनात भी हैं, बादशाह भी हैं और हर चीज़ के मालिक हैं, माफ़ करने वाले हैं, रहम करने वाले हैं। तो इन सारी सिफ़ातों के साथ अल्लाह ताला की एक और बहुत ही खूबसूरत और सबसे अहम तरीन एक सिफ़ात है, वो ये है कि वो समीउल बसीर है, यानी सुनते भी हैं और देखते भी हैं। समीउल दुआ है, यानी हमारी दुआ को सुनते हैं। फिर जैसे 28वें पारे के स्टार्टिंग में आता है क़द समीअल्लाहु, अल्लाह ताला ने सुन ली उस औरत की बात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा कर रही थी। यानी ये अल्लाह ताला की एक बहुत खूबसूरत एक क्वालिटी है कि अल्लाह ताला ने, यानी कि अल्लाह ताला के ये आला ज़र्फ़ होने की भी एक निशानी है और कि अल्लाह ताला हर चरिंद परिंद, इंसान, हैवान, मुसलमान, गैर मुस्लिम, फरमा बरदार, नाफरमान, यानी हर तरह के गुनाहगार, मुतक्की, छोटा बड़ा, गोरा हो, काला हो, जैसा भी हो, अल्लाह ताला हमारी जो है बात सुन रहे हैं। यानी देखिए अल्लाह ताला सबसे पूरी दुनिया और पूरी कायनात के मालिक हैं, बादशाह भी हैं, लेकिन अल्लाह ताला को बात सुनाने में हमें कभी कोई झिझक नहीं आई। हम अपनी बात अल्लाह ताला को कह देते हैं और वो सुन रहे हैं और पूरी भरपूर तवज्जो के साथ सुन रहे हैं। हमें अल्लाह ताला से परमिशन नहीं लेनी पड़ती, अल्लाह ताला को मैसेज नहीं करना पड़ता या अल्लाह ताला से टाइम लेना नहीं पड़ता। लेकिन देखें इतने बड़े बादशाह होने के बावजूद हम दिन को पुकारें, शाम को, दोपहर को, रात को, जब भी भूखे हों, सोए हों, यानी जब भी पुकारेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो हमारी जो है बात सुन लेती है। और ये एक बहुत तसल्ली बख्श चीज़ जो एक ये अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी इंसान को दी है या एक मुस्लिम को दी है कि हम अपना हर गम, हर चीज़, हर बात अल्लाह ताला को बता सकते हैं। अल्लाह ताला से हम ये अपनी चीज़ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। देखिए अगर हम अल्लाह ताला के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे हुस्ना को भी देखें तो आप सल्लम की एक बहुत खूबसूरत आदत थी कि जब भी वो किसी की बात सुनते थे तो भरपूर तवज्जो से बात सुनते थे, पूरे के पूरे उस शख्स की तरफ या उस इंसान की तरफ अपनी अटेंशन को लगा देते थे, पूरे फोकस हो के वो किसी भी शख्स की बात सुनते थे, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो। यानी कि ये इंसान की एक, मैंने पहले कहा है कि इंसान की वीकनेस है, वो चाहता है कि मेरी बात सुनी जाए, मुझे कोई सुन ले, मेरी कोई, यानी कि मुझे मेरा कोई हौसला बढ़ा दे, मेरी कोई यानी तारीफ़ कर दे, मुझे कोई अच्छा कह दे, यानी सुन ले। हम कॉल पे किसी से बात कर रहे हैं तो कोई हमारी तवज्जो से बात ना सुने तो हमें इस बात पे गुस्सा आ जाता है।
तो देखें मुझे यानी आज मेरा ऐसे ही ऑब्जर्वेशन है कि इंसान बहुत ज़्यादा मोहताज है। जब वो कहीं परेशान होता है तो उसका दिल करता है कि मैं किसी से अपनी फीलिंग शेयर करूं, और जब बहुत ज़्यादा खुश होता है फिर भी उसका दिल करता है कि मैं किसी को अपनी बात बताऊं। कोई उसको चीज़ उसकी खो जाए तो उसका दिल करता है मैं अपनी फीलिंग किसी के साथ शेयर करूं। कोई मिल जाए तो हमारा दिल करता है कि हम किसी अपने प्यारे को, अपने किसी दोस्त को, अपने फ्रेंड को, अपने बहन भाइयों को, या फिर हमें जिससे बहुत मोहब्बत हो, हमारा दिल करता है कि हम ये अपनी चीज़, अपनी फीलिंग उससे शेयर करें। तो मेरा आज सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि हम जो हैं बहुत यानी कि इस बात के मोहताज हैं। मुझे जहाँ तक मैंने अपने ऊपर ये चीज़ फील भी की है और एक्सपीरियंस भी किया है, कोई गम यानी हमें बहुत ज़्यादा गम हो तो मेरा दिल करता है, या फिर हर इंसान की ये फितरत है और नेचुरली ज़ाहिर है सब अल्लाह ताला ने पैदा किए और एक जैसे पैदा किए हैं कि कोई मेरी बात सुन ले। हम मोहताज हैं, हम बाज़ औक़ात किसी की मिन्नत भी करते हैं या किसी को मैसेज भी करते हैं, किसी से परमिशन भी लेते हैं, अगला शायद आपकी बात उस तवज्जो से ना सुने, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक वीकनेस रखी है कि कोई हमारी बात को सुन ले। मेरी यहाँ पे बात करने के 2 पॉइंट हैं कि अगर आपका दिल चाह रहा है कोई आपकी बात सुन ले, आपके किसी गम में शेयरिंग कर ले, खुशी में आपके साथ खुश हो जाए, आपका हौसला बढ़ा दे, आपकी परेशानी को कम कर दे, आपकी यानी कि तारीफ़ कर दे, तो इवन तो पहले तो अपनी ज़िंदगी में ऐसे अच्छे लोग या अच्छे दोस्त या अच्छे यानी इंसानों को आप ऐड करें जो आपकी बात सुनते हों। और दूसरी बात ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई दोस्त नहीं है तो आप किसी के अच्छे दोस्त बन जाएं, किसी की बात सुन लें, किसी की फरियाद को सुन लें, किसी की परेशानी को सुन लें, किसी की तकलीफ़ को सुन लें। कोई आपसे परमिशन मांग रहा है ना, तो ये दुनिया ने रुक नहीं जाना कि हम इतने आजकल बिज़ी हैं कि हम किसी की बात को सुनते नहीं हैं। 2 या 4 या 5 या 10 मिनट से क्या हो जाएगा? मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर आप किसी की बात सुन लेंगे तो 10 मिनट से क्या हो जाएगा? अगर 10 मिनट आप सिर्फ लेट हो जाएंगे या 10 मिनट आपकी यानी कि किसी काम से रुक जाएंगे, तो क्या पता आपने किसी का दिल खुश किया है तो अल्लाह ताला आपकी ज़ात को किस तरह उस यानी बरकत देंगे या आपके काम को संवारेंगे। दूसरी बात ये है, अगर आप यानी ये थोड़े से मेरे मेथड हैं जो मेरी अपनी लाइफ से मैंने एक्सपीरियंस सीखे हैं। अगर कोई शख्स आपका दोस्त नहीं है, कोई आपकी बात नहीं सुनता, आप डायरी लिखना शुरू कर दें। आप इवन के आज के आपके पास फ़ोन रिकॉर्डर हैं, आप फ़ोन पे अपनी बात यानी ये समझें कि कोई आपकी बात सुन रहा है तो आप फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लें वो सारी। देखिए आपकी वो गम भी हल्का हो जाएगा, आपकी खुशी भी ठीक हो जाएगी, आपकी परेशानी कोई आपका राज़दान भी नहीं होगा। हाँ, और दूसरी बात ये है, कोई भी दुनिया में आपका दोस्त नहीं है, आपको डर है कि कोई मेरी बात को यानी फैला ना दे, तो अल्लाह को अपना दोस्त बना लें। हर गम अल्लाह को बताएं, हर चीज़ अल्लाह से शेयर करें, वो सुन रहा है। और मेरा जहाँ तक एक एक्सपीरियंस है या मेरा एक तजर्बा है या मैंने अपने ऊपर ये चीज़ें फ़ील की हैं कि जब हम यानी अल्लाह को बात बता देते हैं तो हम ऐसे हल्के हो जाते हैं। जैसे गुब्बारे के अंदर हवा होती है तो वो फूला हुआ उड़ता रहता है या परेशान होता है, लेकिन जैसे उसके अंदर से हवा निकल आती है तो वो एकदम रिलैक्स हो जाता है, यानी नीचे गिर जाए जहाँ, लेकिन रिलैक्स हो जाता है। इंसान की भी अल्लाह ताला ने यही कंडीशन रखी है कि जब उसके अंदर कोई गम की फीलिंग हो, अंदर कोई परेशानी हो, कोई खुशी हो, कोई गम हो, किसी को आपने शेयर करनी हो बात, तो जब हम किसी दूसरे को बता देते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं। लेकिन दुनिया में कोई भी अगर आपकी बात तवज्जो से नहीं सुन रहा, कोई आपकी बात को यानी कि अहमियत नहीं दे रहा, कोई आपकी बात को यानी कि ये प्रमोट नहीं कर रहा या अच्छे तरीके से उसको आपकी हौसला अफजाई नहीं कर रहा, तो सब कुछ छोड़े अल्लाह को दोस्त बना लें। हर बात अपनी अल्लाह को बतानी शुरू कर दें। यानी अल्लाह के अंदर ये इतनी खूबसूरत क्वालिटी है, कभी आप ये एक्सपीरियंस करके देखें, हर बात अल्लाह को बताएं, वो आपको जवाब भी देगा, आपके साथ दोस्ती भी करेगा, यानी आप वो बात मान भी जाता है। उसके लिए ना दिन की ज़रूरत है, ना परमिशन की ज़रूरत है, ना टाइम लेने की ज़रूरत है, ना ही आपको मिन्नतों की ज़रूरत है। जब भी अल्लाह को पुकारेंगे वो आपकी बात सुनेगा, फिर वो आपको जवाब भी देगा। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा बंदा
कोई ऐसी आपके सामने यानी ऐसा काम हो जाएगा कि आपको लगेगा कि अल्लाह ने मुझे जवाब दिया है। तो मैंने एक और भी बात फील की है कि इंसान बहुत ज़्यादा मोहताज है कि मैं अपनी चीज़ किसी को सुना दूँ। आप किसी गम ज़दा शख्स को देखें, मेरे साथ जो खुद ये हो चुका है कि जब उसकी बात सुनेंगे ना तो आपको भी एक सुकून फ़ील होगा और दूसरे को एकदम वो रिलैक्स हो जाएगा, शुक्र है कि मेरी किसी ने बात सुन ली। तो दुनिया में अगर आपका कोई भी दोस्त नहीं है ना, कोई आपकी बात सुनता नहीं है, कोई आपकी बात को तवज्जो नहीं देता, तो अल्लाह को आज से अपनी बात सुनानी शुरू कर दें। अल्लाह की ये बहुत खूबसूरत क्वालिटी है कि वो हमारी बात को सुन के फिर उसको अहमियत देते हैं, फिर वो उसकी कदर भी करते हैं। अल्लाह ताला ने कहा है ना कि अल्लाह ताला से ज़्यादा कदरदान कोई नहीं है दुनिया में। तो इंसानों के पीछे परेशान ना हो, अपनी हर परेशानी, हर तकलीफ़, हर गम, हर खुशी, हर बात अल्लाह से शेयर करना शुरू करें। अल्लाह ताला आपको इसका ज़रूर जज़ाए खैर अता करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।